गुड मॉर्निंग गाइस। आज है दूज और दूज में पूजा करी जाती है। इस तरह से कुछ बनाया जाता है, उसी में पूजा होती है। तो वही मम्मी ने यहाँ पे बनाया हुआ है और ये बालकनी में ही बनाया है मम्मी ने, और यहीं पूजा करेंगे। बस मिट्टी के नहाने का वेट हो रहा है कि मिट्टी नहा कर आ जाए जल्दी से तो पूजा स्टार्ट हो जाए। मैं देखो मेरे बाल कितने की आयु नहाकर, और मम्मी ने यहाँ पे तैयारियाँ पूरी कर रखी है। तैयारी दिखाती हूँ क्या, ये है पूरी तैयारी। यहाँ पे बनते हैं 7 भाई और एक चुगलखोर, एक बहन, और ये होता है मूसर, ये होता है सिलबट्टा, और इसमें माला बनाई जाती है ये कॉटन से, जारी कांटा। और ये फूल माला में स्पेशल क्या होता है, ये तो सभी को मिल जाएगा, बट इसमें कुछ स्पेशल होता है। क्या स्पेशल होता है, ये होते हैं बेरी के कांटे, तो ये जरूर चढ़ाया जाता है। और ये कहीं मिलता भी नहीं है, और सिर्फ यहीं पर ही आपको फूल वाले जो होते हैं क्या मिलता है, बेरी का कांटा। तो ये है बेरी के पत्ते, बेर के पत्ते, और ये है पेड़, अरे सॉरी कांटा। इस तरह से बनाया जाता है, और ये बालकनी में ही बनाया है, और यहीं पे ही पूजा करेंगे। तो रेडी होकर बैठी हुई हैं, मैं भी बैठी हूँ रेडी होकर। बस मिट्टी का वेट हो रहा है, मिट्टी नहा रही है आज पापा से, और मुझसे वो नहाने के लिए बोल नहीं रही है कि अब मैं नहलाऊंगी नहीं है। तो हम लोग तो पूजा में बैठ गए, तो वो नहा रही है पापा से। पापा से नहा कम रही है, वो शैतानी ज़्यादा कर रही है, पानी खेल ज़्यादा रही है। तो मम्मी भी यहाँ पे पूरी तैयारी कर दी है, सब कुछ कर दिया है, और बस हम लोग ही बैठे हुए, मिट्टी आ जाए इसलिए। और इसमें स्टोरी भी होती है, पता है, स्टोरी बहुत अच्छी वाली है, मुझे याद नहीं है, मम्मी को याद है, वरना देखेंगे बुक में लिखी होती है, उसमें पढ़ेंगे, अभी सुनाएंगी। इसी जगह कल बने थे गोवर्धन महाराज, क्योंकि यहाँ पे पहले गोवर्धन महाराज की पहले पूजा होती है सुबह, शाम को बनाया जाता है गोवर्धन। तो वो शाम को तो मैंने दिखाया है ब्लॉग में, और ये है इस तरह का। दादी भी तो यहीं बनाती है। तो ये यहाँ पे होती है दूज की पूजा, इस तरह से बनाई जाती है हमारे यहाँ। ये है सिलबट्टा, ये जो बना हुआ है, सूरज, ये चांद, ये सूरज, चांद कहाँ है, ये चांद, ये सांप बिच्छी, सांप है, ये गमला है, ये बहन, ये बहन ये है, 7 भाई, ये 7 भाई बने हुए हैं, और एक चुगलखोर इसके नीचे होगा चुगलखोर। और ये है सिलबट्टा। इसको आप सोच रहे होंगे ये धुला क्यों नहीं गया है, मतलब इस तरह से क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे ये अपन पीसा गया है, चावल का आटा का जो होता है उसको पीसा गया है, उसके बाद में सिलबट्टे को धोया नहीं जाता है, तो इसलिए ये इस तरह से रखा हुआ है। और ये इतनी तरह से यहाँ पे पूरी तैयारी कर दी है, मिट्टी बस आ जाए जल्दी से पूजा स्टार्ट हो जाए। और इसमें माला ही बनता है, जितने भाई होते हैं, अगर आपके 2 भाई हैं तो 2 माले बनेंगे। तो यहाँ पे माले जो बनेंगे वो मैं दिखाऊंगी। वैसे तो हर बार ब्लॉग में मैंने शेयर किया है, बट इस बार भी मैं शेयर करके बताऊंगी कि माला किस तरह से बनता है और कैसा। ये रही कॉटन, सो ये रही कॉटन, इस कॉटन से बनाया जाएगा माला। माला की तैयारी करती हूँ मैं जब तक। सो ये मम्मी ने बनाई थी दूज, और ये हमारे यहाँ एवरी ईयर ऐसे ही बनती। पहले दादी थी तो वो बनाया करती थी, तो उन्होंने ही अब मम्मी को सिखाया था, मम्मी को बताया था कि इस तरह से होता है। और अभी मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ कॉटन का जो होता है माला। माला एग्जैक्टली नहीं बोलते हैं इसको, कुछ और बोलते हैं, मुझे इतना नहीं पता है। तो अभी यहाँ पे पूजा हो रही है, और यहाँ पे टीका, सिंदूर, अक्षत एंड फ्लावर्स, जितने भी फूल, जल और खील, बतासे, जितनी भी चीज़ें होती हैं, दिवाली की जितनी चीज़ें होती हैं, एंड स्वीट, तो ये सारी चीज़ें चढ़ा दी गई हैं यहाँ पर। एंड अभी यहाँ पे बना रहे हैं माला। मम्मी, मैं स्टोरी सुना रही हूँ, तो यमराज और यमुना जी की है स्टोरी। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। यही वाली स्टोरी दादी भी सुनाया करती थी, और 2-3 स्टोरी और हैं, बट मुझे ये वाली बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट में है और बहुत ही अच्छी है। ये यमराज और यमुना जी की स्टोरी है। ये दोनों भाई बहन हैं, और ये सभी जानते हैं भाई बहन है। दोनों भाई बहनों को आपस में बहुत प्यार था, और यमराज जी को हमेशा यमुना जी अपने घर बुलाया करती थी, बट वो नहीं जाते थे। बट एक बार यमुना जी ने यमराज जी से प्रॉमिस कर लिया कि नहीं, अब आपको आना ही पड़ेगा कैसे भी करके। तो यमराज जी ने प्रॉमिस कर भी दिया। देन उन्होंने कार्तिक मास की द्वितीया तिथि जो होती है, जैसे दूज होता है कार्तिक में ही होती है, तो इसमें आपको आना पड़ेगा। तो यमराज जी यमुना जी के घर गए, और यमुना जी ने उनके टीका और भोग प्रसाद सब कुछ किया उनका, मतलब उनके लिए खाना पानी सब कुछ बना के रखा। और तब से उनके लिए बोला जाता है, जो भाई अपनी बहन के घर जाएगा और उस दिन टीका लगवाकर अपने बहन के हाथों को खाना बना हुआ खाकर आएगा, तो वो अच्छा माना जाता है। इस तरह से कुछ होता है। तो ये स्टोरी और भाई बहनों के लिए, दोनों के लिए अच्छा होता है। जो मिट्टी का दिया होता है, इसको इस तरह से चुगलखोर के ऊपर से रखा जाता है, और इस तरह से मूसर से फोड़ा जाता है। देन इसको इस तरह से फांदते हैं, 5 या 7 टाइम होता है, इस तरह से फांदा जाता है। और तो अभी मिट्टी भी कर रही है, और मिट्टी का हम लोग माला बनवाते हैं, भाई के लिए ही बनता है। बट अब जैसे नहीं है किसी का भाई, तो वो भगवान जी के लिए, गणेश जी को मानते हैं ना सभी लोग, तो उनका भी बना सकते हैं। मैंने भी किया था, बट मेरी क्लिप नहीं है। खानी है ये वाली स्वीट है ना, मिट्टी मिट्टी खा रही है, मैं खा रही है मम्मी की, हम लोग की है। मेरी वाली स्वीट अलग है, मिट्टी की अलग।
तो ये अभी आप देख रहे हो कि मैं टी शर्ट में आ गई हूँ, बट ये क्लिप उस दिन की नहीं है, ये एक दिन पहले रात की है। जिस दिन मैं ये कर रही हूँ उस दिन दूज लग चुका था और नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक था। तो यहाँ पे पता नहीं भाई ने कौन सी बात करी थी, मुझे हंसी इतनी जोर की आई थी और रुकी ही नहीं रही थी मेरी हंसी। हाँ, याद आया कि वो मैं बोल रही थी जब टीका लगाई थी, मैं बोल रही थी फेस उसका मैंने अपने साइड कर रखा था और मैं उससे कह रही थी कि कैमरे में देखो, तो वो यही कह रहा है कि मैं कैसे देखूँ, टेढ़ी आंखों से देखूँ क्या। आ रही थी तो अभी यहाँ पे रुचि को कर रही हूँ टीका। दूज तो मैंने दूज वाली तिथि जब लगी थी उसी टाइम पे कर दिया था। भाई को जाना था, बहुत इंपॉर्टेंट काम था ऑफिस में, ऑफिस जाना बहुत जरूरी था, इसलिए भाई पहले ही चला गया। हम लोग आ गए यहाँ और ये छोड़ लेकर आ गया था हम लोगों को, क्योंकि यहाँ भी दूज करनी थी, तब यहाँ पे होने जा। नाइट वाली क्लिप मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी, वो भाई को मैंने टीका कर दिया था तो भाई चला गया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी कुछ टाइम तक थी, मतलब दोपहर तक थी, तो मैंने यहाँ पर भी आके दूज इन लोगों को भी करा दिया, क्योंकि मिट्टी को भी करना था, चाचू को और डैडा को, तो मैंने इनके भी कर दिया। भाई लेकर आ गया था यहाँ मुझे, तो मैंने इन दोनों का भी टीका करवा दिया। और अभी टाइम है मिट्टी के टीका लगाने का, तो अभी मिट्टी के लग रहा है। और ये दूज भी दूसरे दिन दोपहर तक ही थी, आई थिंक कुछ इस तरह से चल रहा था, कुछ तिथि था इस अकॉर्डिंग चल रहा था, तो हम लोगों ने उस तरह से फेस्टिवल कर लिया। दोनों भाइयों का दूज में ही हो गया, मतलब अच्छे से। तो अभी यहाँ पे मिल रहे हैं पैसे, जो कि गिफ्ट या कुछ भी दे सकते हो आप। तो यहाँ पे मेरे लग चुका है, मेरे पैर भी छू चुकी है, क्योंकि हमारे यहाँ अब पैर छूते हैं छोटे जितने भी होते हैं। मिट्टी जैनी को ना लगाए ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि अब वो सिस्टर है, बोलती है कि मेरी सिस्टर है, नहीं मैं उसके जरूर लगाऊंगी। तो लवी ने भी लगा दिया जैनी को। जैनी को तो टीके से नहीं मतलब है, जैनी को सिर्फ स्वीट से मतलब है। और मिट्टी को देखिए जो पैसे मिले हैं वो सिर्फ उठा के मुझे दे रही है, क्योंकि उसको पैसों से कोई मतलब नहीं होता, बस उसको ये होता है कि जैसे ही मिले वही, तो वो लेती ही नहीं है, जब मिलता है तो बस तुरंत उठा के मम्मा को देती है। तो ये भाई मुझे घर से लेकर आए थे यहाँ छोड़ने के लिए, तो मैंने इसके भी टीका उसी दिन कर दिया, क्योंकि उस दिन भी दूसरा, तो मैंने दोनों दिन कर दिया इसके टीका। तो यहाँ भी दूज हो चुका है, इन्होंने भी करवा लिया है, मिट्टी ने भी कर दिया है, और अब ये लोग जा रहे हैं घर। ये देखो मिट्टी से बाय बाय बाय, जाना आराम से, दे मिट्टी पहुँच, फोन करना हो गया। और ये बने यहाँ के गोवर्धन, चलो अंदर अब। एंड ये जो डॉगी आप देख रहे हो जो खाना खा रही है, इसके पपी हैं, बहुत ही क्यूट से हुए हैं। दिवाली वाले दिन ही हुए हैं, जिस टाइम पटाखे छूट रहे थे, हम लोग छुड़ा रहे थे, उसी टाइम पे उसके वहाँ पे पपी हुए हैं साइड में, बहुत छोटे से हैं। ये कि हम लोगों को भी जाने नहीं देती है, बट हाँ जल्दी ही जाऊँगी तो मैं वहाँ की क्लिप जरूर लूँगी अगर मुझे मिल गई तो। बहुत छोटे हैं इसलिए भी पास में नहीं आने देती है। तो ये मैंने बनाया था वाइट सॉस पास्ता। मिट्टी को बहुत अच्छा लगता है वाइट सॉस पास्ता एज़ कम्पेयर टू रेड सॉस पास्ता, मसाला पास्ता, और मुझे भी अच्छा लगता है वाइट सॉस, तो मैंने बनाया था वाइट सॉस पास्ता। एंड आ गई थी मैं नेक्स्ट डे घर में आ गया था मेरा ये पार्सल। जो पार्सल में आया है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं, तो अभी मैं इसका रिव्यू भी शेयर करूँगी बहुत ही जल्दी। एंड स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसका रिव्यू मैं बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी। एंड मिट्टी ने पार्सल तुरंत से तुरंत ओपन कर दिए, मैं जैसे लेकर आई थी। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको शायद दिख भी जाएंगी इसमें और आप आइडिया लगा सकते हो क्या है। थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देती हूँ, इसमें हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही यूज़फुल भी हैं। जैसे ये जितने भी प्रोडक्ट्स आए हैं मैं बहुत ही रेयर यूज़ करती हूँ, मैं कुछ चीज़ें तो मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। तभी हम लोग आए हैं छत पे, ऐसे ये लेकर आए हैं, ये पता नहीं क्या लेकर आए, मतलब ये वो है बहुत ज़्यादा वायरल है, बहुत ज़्यादा, तो ये छुड़ाने के लिए ये लेकर आए हैं। फिर से छुड़ा कर देखते हैं, फिर सिखा रहे हैं मुझे, खोलना पड़ता है।
अभी ये लेकर आए थे वाली गन, बहुत बड़ी सी थी, छुड़ाई मैंने, पता मेरे हाथ हिल गए दोनों, ये वाला भी। ये जेनी आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और मेरे ऊपर बुला रही, वो आ नहीं रही है, तो मैंने छुड़ाया। बहुत हैवी है यार ये वाली गन। ये मैंने वीडियो बनाई थी, मेरे दोनों कान हिल गए। और बहुत ज़्यादा हैवी, जैसा मैंने सोचा था कि शायद बहुत हल्का फुल्का होगा, छूट जाता होगा पटाखों की तरह, बट उसका जो उठाने के लिए है ना वही इतना हैवी है। तो आप सोच सकते हो मेरा ये हाथ हिल गया बिल्कुल से, और इस वाले का कान पूरा हिल गया, बहुत हैवी था। और अगल बगल के लोग तो सोचने लगे जो ओरिजिनल वाली गन होती है तो वो लग रही थी कहीं वो तो नहीं छूटी है, लेकिन बगल में जो रहते हैं उन्होंने पूछा भी, उन्हीं के घर के साइड मैंने छुड़ाई, तो उनको लगा शायद और जो ओरिजिनल वाली जो गन होती है वो कहीं फायर हुई है, क्योंकि एकदम से जो उसकी चिंगारी होती है वो निकल के गई। मैं तो डर गई यार, मतलब ये सब चीज़ें मैं भी फर्स्ट टाइम छुड़ा रही। छोटे मोटे पटाखे वगैरह छुड़ाए हैं, 12 शॉट 101 शॉट होता है वो सब छुड़ाए हैं, बट ये सब चीज़ें मैंने नहीं छुड़ाई है। ये लेकर आए तो मैंने कहा चलो एक दो वीडियो बना ही लेते हैं। और मिट्टी कह रही थी मुझे ही बनाना है, बट मिट्टी के बस की बात नहीं है, बहुत हैवी है, मुझसे नहीं उठ रहा था वो। और डैडा ने तो इनके ऐसे ही उठा लिया, इनके लिए तो 2 मिनट की चीज़ है, बट मेरे लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी है। हाँ डैडा मिट्टी के बहुत बड़े, मिट्टी के डैडा ने उठाया था, उन्होंने ही भरा था, पहले फिल किया था, बट वो थोड़ा सा मेरे से पहले नहीं हो पाया, बट वो दोबारा से मैंने किया। बाप रे बहुत ज़्यादा हैवी था। तो ब्लॉग का मैं करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ में। सो टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जेनी ऊपर आ नहीं रही है। ब्लॉग कैसा लगा है जरूर बताइएगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस को आप लोग मिस न कर पाए। ठीक, चलते हैं नीचे, ओके चलें? नहीं अरे चले नीचे। हाँ मेरा बहुत तेज दर्द हो रहा है, ये वाला इतना ज़्यादा हैवी था, मतलब दर्द नहीं हो रहा है, एक होता है ना थोड़ी देर के लिए जो पेन होता है, ऐसा लगता है कहीं कुछ लग गया है, ऐसा जब उसको इस तरह से फोड़ते हैं, पता नहीं क्या करते हैं उसको, पता नहीं इस तरह से ऐसे मारते हैं उसको, तब जाके वो बोलता है। बहुत डर लग रहा था मुझे छुड़ाने में। चलते नीचे चल के मिलते, मतलब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।